बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, फॉर ईच लूप हमारा टॉपिक है कि जिस तरह आपके फॉर लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये लूप आप क्यों यूज़ करते हैं कि कोई भी काम नंबर ऑफ़ टाइम आपने करना है तो फॉर लूप यूज़ करते हैं। अगर कोई भी काम रिपीटेशन में है, इटरेशन में है और आपको पता नहीं है उसकी कंडीशन कब टर्मिनेट होगी तो आप वाइल या डू वाइल यूज़ करते हैं। अगर वो काम एटलीस्ट वन टाइम करना है तो वाइल से प्रेफर्ड होता है कि आप डू वाइल में करें। सिंटैक्स और ये चीज़ें आप सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, जावा में कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम एक और लूप देख रहे हैं जो आप जावा में कर चुके हैं, फॉर ईच लूप जो है सिंटैक्स वाइज वेरी सिंपल है। फॉर लूप की तरह लाइक आइटरेटिव तो सारे लूप ही आइटरेटिव हैं, बट फॉर लूप की तरह ये नंबर ऑफ़ टाइम चलता है, पर इसको पता होता है कि इसने कितने नंबर ऑफ़ टाइम चलना है। फॉर ईच से मुराद है कि आप इसको कोई लिस्ट, इसको कोई भी कलेक्शन देते हैं, ठीक है, वो एरे लिस्ट जो एटरेटिव चलेगी कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक। ये फॉरवर्ड ओनली लूप होता है, ठीक है, ये रिवर्स में नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे है, 5 इंटीजर का एरे है। जब मैं उस एरे को फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फॉर ईच जब करूँगा तो उसमें एक एक एलिमेंट, पहले 0 इंडेक्स का एलिमेंट आएगा, फिर 1 इंडेक्स का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 एलिमेंट पूरे हो गए। इसमें यह नहीं हो सकता कि मैं पहले तीसरे को एक्सेस करूँ फिर दूसरे पे आऊँ फिर या रिवर्स में आऊँ, नहीं, ये फॉरवर्ड ओनली है। ये हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और एंडिंग तक। इसके बेनिफिट ये हैं कि इसमें आपको इंडेक्स को मेंशन नहीं करना पड़ता। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लास में आप बैठे हैं, आप कहते हो यार ये चीज़ें हर एक स्टूडेंट को देनी है, तो फॉर ईच, और फॉर ईच के लिए आप ये रैंडम नहीं जाते, आप सिक्वेंशली जाते हैं और एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सीक्वेंस में आप चलते जाते हैं और आप तक लास्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो यही काम इसका है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल एक लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं कि ये इंटीजर एरे है 10 का। फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है कि हम इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स लेस देन 10 होना चाहिए और लूप लेके हम इनपुट लेते हैं। बट उसको जो फॉर ईच के थ्रू हम डिस्प्ले करना हो, अगर हम फॉर करेंगे तो हमें फिर इसी तरह इंडेक्सेस और फिर प्रिंट करना पड़ेगा। फॉर ईच में क्या होता है कि फॉर ईच का कीवर्ड है, लूप का नेम है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट इसकी बॉडी होगी। यहाँ पे उसका इनिशियल एक वेरिएबल, एक आइटम का नेम, जिस टाइप की ये कलेक्शन होती है उस कलेक्शन में से एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल के पास आता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होती है और ये उस वैल्यू को आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको ये एक्सेस करना है तो यहाँ पे इंडेक्स यूज़ हो, वरना फॉर ईच का सिंपल ये कंसेप्ट है कि उस एरे लिस्ट में से, उस एरे में से या लिस्ट में से या कलेक्शन में से एक एक एलिमेंट, एक एक इंडेक्स की वैल्यू इसमें आएगी इस वेरिएबल में। ये ए बी सी एक्स वाई सी जो भी आप रखना चाहो हो सकता है। ये जिस टाइप की लिस्ट है या जिस टाइप की एरे है उसी टाइप का ये वेरिएबल होगा, नहीं तो आप वार भी कर सकते हो और फिर उस पर आप उसको इस बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये अगर 10 एलिमेंट हैं तो ये खुद ब खुद 10 टाइम चलेगा। अगर ये 5 एलिमेंट हैं तो ये 5 टाइम चलेगा। इसने हर एलिमेंट को उठाना है और वो भी स्टार्टिंग से, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल सकता, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कोड में फॉर ईच को। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेन का फंक्शन है प्रोग्राम में, यहाँ पे मैं इंट एरे डिफाइन करना है, ARR इज इक्वल टू न्यू इंट और एरे इंडेक्स मेंशन करूँगा कि एरे इंडेक्स में कहता हूँ 5 है फॉर एग्जांपल। अब मैंने इसमें इनपुट लेनी है, मैं कहता हूँ फॉर और इंट आई इज इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन, मैं 5 भी लिख सकता हूँ और एरे डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ और आई प्लस प्लस, उसमें इंक्रीमेंट कर दो और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एरे के इंडेक्स
आई को असाइन करो इंट डॉट पार्स और कंसोल डॉट रीड लाइन। पहले जो इनपुट लेंगे ये आपको स्ट्रिंग देगा और उस इंटीजर में पार्स होकर इसमें आ जाएगा। आपने 5 वैल्यू दी, उसके बाद आपने इसको प्रिंट करना है। मैं इसे देता हूँ डिस्प्ले एरे यूजिंग फॉर ईच। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर ईच का कीवर्ड है आपके पास, यहाँ पे इंट कोई भी वेरिएबल इन का कीवर्ड है और यहाँ पे एरे का नेम आएगा या कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन हो उसका नेम आएगा। तो ये इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं यही एक एक कॉपी करके लाता है। जब ये एंड होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। अगर इस एरे में कुछ भी नहीं होगा तो ये लूप नहीं चलेगा। अब इसके अंदर हम कंसोल डॉट राइट लाइन और उस वेरिएबल जिसमें एक एक एलिमेंट की वैल्यू आ रही है वो रख देंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसको देखें आप, ये आपसे 5 इंटीजर, मैं कहता हूँ 5 12 8 9 1 डिस्प्ले एरे यूजिंग द फॉर ईच। जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में वो डिस्प्ले कर देगा। हाँ, एरे के ऊपर सॉर्टिंग सर्चिंग करनी है वो आप अलहदा से कर सकते हैं, पर ये आपको फॉर ईच का सिंटैक्स बताना था कि यहाँ पे लिस्ट होती है, इसमें हमें इंडेक्सेस की ज़रूरत नहीं है। ये दरमियान में स्किप नहीं कर सकता, ये दरमियान में से ये नहीं जंप नहीं कर सकता, ये इंडेक्सेस के रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकता। ये फॉरवर्ड ओनली है, सीक्वेंशियल लूप है। ठीक है, फास्ट है, आपको इंडेक्सेस की कोई परेशानी नहीं होती और इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं, अगले जेनेरिक फंक्शंस पे नेक्स्ट वीडियो में।